हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल किटू एंड ममाज वर्ल्ड। सो मैं हो गई हूँ नहा के सुबह सुबह 5 बजे रेडी फॉर द ट्रिप। और यहाँ पे मैडम को जो है वो मैंने सोते सोते ही रेडी कर दिया था, मतलब किट्टू को। तो यहाँ पे वो सो रही थी, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, बट येस मुझे प्रिकॉशंस भी लेने थे ठंड में। तो यहाँ पे किट्टू जो है वो उठ गई थी उसके बाद। तो फिर हम लोग नीचे पार्किंग में जा रहे हैं क्योंकि अपनी ट्रिप जो स्टार्ट करनी है। तो चलिए आप भी बने रहिए, मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स ट्रैवल के शेयर करती रहूँगी इस वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग निकल चुके हैं। आप देख सकते हो सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सा अभी भी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है यहाँ पर। सो फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने अपनी ट्रिप जो है वो स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे डैडा जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। किट्टू मैडम जो है वो अभी भी थोड़ा सा नींद में है, बिकॉज ऑब्वियसली इतना अर्ली मॉर्निंग उठी है वो, तो उसकी नींद तो पूरी हुई नहीं है, तो अभी भी वो नींद में ही है। यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा सा नानू नानी का घर, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है, तो मुझे कुछ काम भी था, तो इसीलिए किट्टू को नानू नानी से भी मिला दिया। और उसके बाद फिर से हम लोग वापस निकल चुके अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे सूर्य देवता जो है वो बहुत बहुत अच्छे से प्रकट हो चुके हैं। किट्टू को यहाँ पे मैंने फीड कराया, फीड कराने के बाद वो सो गई थी, बिकॉज स्टिल वो नींद में थी, अर्ली मॉर्निंग उठी थी, तो वो सो गई थी बड़े आराम से यहाँ पे। और यहाँ पे जो अभी टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5 घंटे 4 मिनट अभी भी। और यहाँ पे मैं भी फिर थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। तो किट्टू और मम्मा तो देखो रेस्ट कर रहे हैं, बट डैडा जो है वो ऑन ड्यूटी है, बिकॉज ऑब्वियसली उनको ड्राइव करना है। तो यहाँ पे और हम लोगों ने ना ऐसे कार में बैक सीट पे पीछे ऐसा बेडिंग बना दिया था प्रॉपर सा। और ट्रस्ट मी गाइस, मतलब अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो ना, 6-7 घंटे का ड्राइव कर रहे हो, और दैट टू इन हिल स्टेशंस, तो ये आपके बहुत काम आता है। और जब आपका बेबी छोटा हो स्पेशली। तो यहाँ पे किट्टू जो है वो सो गई थी बड़े आराम से यहाँ पे बेडिंग पे, और मैं खा रही थी, और थोड़ा सा मैंने अच्छे से धूप सेका मस्त वाला एकदम से। उसके बाद यहाँ पे किट्टू जो है वो सोकर अपना उठ गई थी आराम से। और आप देख सकते हो कि मतलब वो ऐसे उठी है जैसे घर के बेड से उठी है। तो वो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगा कि हाँ, ये हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था, बैक सीट को एकदम से बेड बनाने वाला। तो यहाँ पे किट्टू जो है वो खेल रही है, पर डैडा के साथ आगे जा रही है थोड़ा सा, और ऐसे ही उसका मस्ती चालू है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा लेट के मस्त अपना आराम कर रही थी, किट्टू के साथ खेल रही थी। तो हमारी जो जर्नी थी इस बेडिंग की वजह से वो बहुत 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 अच्छी थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा। और आप अगर ट्रैवल करने वाले हैं अपने छोटे बेबी के साथ तो ये ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। और ये बेडिंग कैसे बनाई थी उसके लिए आप मुझे कमेंट डाउन करके बता देना, वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ पे किट्टू जो है वो खेल रही है। फिर हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, बिकॉज ब्रेक लेना भी ज़रूरी है यहाँ पे। बाय करो, बाय कर दो, नहीं करोगी? सो यहाँ पे हम लोग फाइनली अंदर हमने सीट अपनी ले ली थी, और किट्टू मैडम जो है वो पूरा एक्सप्लोर करती है आजकल आजकल चीज़ों को। यहाँ पे मैं अपना मेन्यू डिसाइड कर रही थी, तो हम लोग रुके थे उडुपी वाले पे। तो यहाँ का मुझे साउथ इंडियन फूड ट्राई करना था, बिकॉज साउथ इंडियन इसलिए भी खाना था, उसमें किट्टू भी जो है वो खा लेती है आराम से। किटू 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 क्या बर्तन मांजती थी क्या किचन में? तुम किचन से ही रिलेटेड तुम्हारा काम था मुझे लगता है। नहीं ऐसे नहीं कर, नो नो, अब नहीं करना। सो यहाँ का एम्बियंस जो था ना वो बहुत अच्छा था। आई थिंक ये न्यूली डेवलप हुआ हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सुंदर सुंदर सा इन्होंने ऐसे इंटीरियर रखा हुआ है, स्पेशली ग्रीनरी भी प्रॉपर रखी हुई थी। वॉल्स बहुत अच्छे से मिरर डेकोरेटेड थी, तो ये मुझे इस रेस्टोरेंट का बहुत बेस्ट पार्ट लगा था। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर की थी अपनी फ़िल्टर कॉफ़ी, और यहाँ पे हमने एक इडली ऑर्डर की थी किट्टू के लिए, बिकॉज अब किट्टू जो है वो 11 मंथ्स की हो गई है, तो मैं उसको इडली और ये सब थोड़ा थोड़ा खिलाने लग गई हूँ। तो ये हमारा बहुत हेल्पफुल एक चीज़ रही है ट्रिप के दौरान। अगर आपका बेबी भी 10-11 मंथ्स का, तो आप डेफिनेटली इस तरह की डिशेस खिला सकते हो। उत्पम, यहाँ पे वेज उत्पम मैंने ऑर्डर किया था, तो वो हमने खाया। और यहाँ पे किट्टू और मम्मा थोड़ा सा मिरर में अपनी सेल्फी ले रहे थे। और यहाँ पे फिर हम लोग वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके हैं।
पहाड़ों का ना अपना एक अलग ही ऐसा नज़ारा होता है, बड़ा सुंदर सा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो नैनीताल पहुँच गए थे। तो ये लेक व्यू आप देख सकते हो। यहाँ पे किट्टू और मम्मा जो है वो गाड़ी में थोड़ा सा वेट कर रहे थे, होटल देखने गए थे डेडा। तो हर जगह गाड़ी ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने एक जगह गाड़ी रोकी और मैं और किट्टू दोनों गाड़ी में थे और पापा जाके यहाँ पे मुझे ना एक शॉप दिखी बढ़िया सी। बच्चों के इतने सुंदर सुंदर कलेक्शंस थे उस शॉप पे, बहुत ही सुंदर थे। किट्टू स्टिल बहुत डिलेमा में है, सोच रही है कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ। या तो वो ये सोच रही है या बाहर जो सुंदर सुंदर सा ऐसे लेक व्यू वाला नज़ारा है वो देख रही है। तो दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो उसके बाद हमें होटल मिल गया था, तो हम लोग फाइनली होटल की तरफ चले गए थे। तो यहाँ पे अभी मैंने जो ये रिकॉर्ड किया है वो गाड़ी से ही रिकॉर्ड किया है, बिकॉज जो हमारा होटल था वो लेक व्यू के जस्ट सामने था। तो वो बहुत ही अल्टीमेट, मतलब मुझे एक चीज़ लगी कि हाँ, थैंक गॉड हम लोगों को होटल ऐसा मिला, वो भी प्री बुकिंग नहीं करी थी तब भी। और यहाँ पे बहुत सुंदर सा ऐसा लेक व्यू आ रहा था और ठंड बहुत ज़्यादा थी इस टाइम पे वहाँ पे। हाय पोपली, पोपली। सो फाइनली हम लोग जो है वो नैनीताल पहुँच चुके हैं और हमने होटल भी बुक कर लिया है। तो रूम का जो टूर है वो मैं आपको मॉर्निंग में दूंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड घूमने। तो चलिए आपको भी मैं मॉल रोड घुमाती हूँ और देखते हैं। बाहर बहुत ठंड है, लिटरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। और किट्टू मैडम जो है वो घूमने के लिए रेडी हो चुकी है, अपने डैडा के पास है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो किट्टू इज रेडी। किट्टू घूमी घूमी करने के लिए रेडी हो आप? चले, चलो चलो। और बाहर का जो व्यू है वो तो बहुत ही तगड़ा है भाई साहब। अभी रात को तो कुछ नहीं दिखेगा, मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। पूरा लेक व्यू है, बाकी मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी सारा व्यू वगैरह एंड एवरीथिंग। रात को कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए चलते हैं मॉल रोड घूमने। यहाँ पे ना इतना सुंदर, यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी ग्राउंड। होटल की यहाँ पे ना मेन पार्किंग नहीं होती है, आपको एक कॉमन पार्किंग दी जाती है, ग्राउंड पार्किंग है, वहीं पे आपको पार्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम वहीं खड़े हुए थे पार्किंग के बाहर। और फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ का मॉल रोड का मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे गुरुद्वारा था, वहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा माथा टेका और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे आपको ना बहुत अच्छा अच्छा सा जैसे वुलन स्टफ़ और विंटर वेयर वाला जो स्टफ़ है वो मिलेगा यहाँ पे। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मोनेस्ट्री मार्केट है, तिब्बतन मार्केट, सेम वही वाला स्टफ़ आपको यहाँ पे मिलेगा। मुझे आई डोंट नो बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा था, एक्सपेंसिव साइड पे लगा था ये मार्केट। बट येस, नो डाउट कलेक्शन वाज ऑसम, कलेक्शन वाज वेरी गुड। तो अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप, ऑल्दो हमने कुछ शॉपिंग यहाँ से नहीं करी थी ऑनेस्टली, बट येस कलेक्शन अच्छा था। तो यहाँ पे नैना देवी का मंदिर था जहाँ पे आरती हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा जाके आरती कर लेते हैं, देख लेते हैं। बट बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बिकॉज़ ये जो मंदिर है वो एकदम लेक के साइड में है, तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो हम लोग थोड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते थे किट्टू को वहाँ पे ले जाने का। तो हमने दूर से ही आरती ली और माता रानी को प्रणाम किया गेट से ही। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और फिर आगे बढ़े। थोड़ा सा कुछ खाने पीने का हम लोगों ने एक्सप्लोर करना था, थोड़ा सा मार्केट और एक्सप्लोर किया, यहाँ के वुलन कलेक्शन एंड एवरीथिंग। यहाँ पे डेडा और किट्टू की जो है वो मस्ती जारी है। और इस तरह की चेक शर्ट आप देख सकते हो, बॉम्पर वाली जैकेट्स देख सकते हो, बहुत अच्छा कलेक्शन था, नो डाउट बहुत अच्छा कलेक्शन था मतलब। तो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, बट मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की यहाँ से, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। बेबी के साथ जब आप ट्रैवल करते हो तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ हम लोगों ने पनीर मोमोज़ ट्राई किए थे और मोमोज़, भाई साहब क्या मोमोज़ थे, बहुत टेस्टी मोमोज़ थे, बहुत अच्छे मोमोज़ थे ऑनेस्टली। रिव्यूज़ मेरे अगर लोगे तो बहुत अच्छे थे।
रिएक्शन बताऊँ कैसा है। कैसा है? अच्छा है। और यहाँ पे आजकल ऐसा हो गया ना कि हम लोगों को जो खाना है ना वही किट्टू को खाना है। तो मुझे ऐसा आज मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे मोमोज़ की क्रेविंग इतनी ज़्यादा क्यों होती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी तब, क्योंकि किट्टू को जो है वो अभी देखो लोग मोमोज़ बहुत पसंद है, बट हमने उसको थोड़ा सा झांसा दिया और सिर्फ पनीर खिलाया। फिर यहाँ पे मोमोज़ खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे लोकल मार्केट में बढ़े, तो यहाँ पे और भी चीज़ें थी। और ये वाला जो मॉल रोड का मेन जो रास्ता है वो था। यहाँ पे नो डाउट चीज़ें बहुत सस्ती थी, बट एसएन में भी आपको ऐसा कलेक्शन मिल जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ से इतना ज़्यादा सामान क्यों लेकर आऊँ जब मुझे सेम स्टफ़ दिल्ली में मिल रहा है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे जो है वो अपने कान ढकने के लिए ये माथा पट्टी लेनी पड़ी, बिकॉज़ बहुत ठंड थी, हवा चल रही थी। यहाँ पे लोग आज ऐसे आग ताप रहे हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो लेकिन ये इस ठंड का भी अपना ही मज़ा है, वो भी मॉल रोड पे घूमने का। बट ये हम छोटे बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो चीज़ भी मुझे अपने ध्यान में रखनी थी। तो हम वहाँ से निकल लिए और निकलते निकलते फिर हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे बादाम का दूध पिया। तो ठंड में गरम गरम बादाम का दूध, आए हाय मज़ा आ गया। और यहाँ पे मैंने ये वीडियो कैप्चर किया बिकॉज़ वहाँ पे जो वो डॉगीज़ थे ना वो इतने क्यूट और बल्की थे। मतलब दिल्ली में तो मैंने इतने हैवी और बल्की डॉगीज़ देखे ही नहीं है, तो मैं कैप्चर कर रही थी बस जस्ट ऐसे ही। और उसके बाद हम लोग आ गए होटल वापस यहाँ पे। तो ये है हमारा होटल। ऊपर जाके था, मतलब सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज़ सीढ़ियाँ टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा, कि बिकॉज़ जो होटल्स हैं वो हिल्स पे होते हैं। तो ये एम्बेसडर का बोर्ड लगा हुआ है, तो हमारा जो होटल का नेम था वो था एम्बेसडर होटल। और यहाँ पे आप देख सकते हो डैडा और किट्टू आ रहे हैं, तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी उनको यहाँ पे आते हुए। बट होटल नो डाउट इट वाज ऑसम, ऑसम होटल था। यहाँ पे डैडा और किट्टा की मस्ती चालू है। नहीं करी नहीं करी। चलो मुझसे टैक्सी की बात करें। सो ये था हमारा आज का मॉल रोड विजिट। किट्टू कैसे लगा आपको नैनीताल का मॉल रोड? कैसे लगा नैनीताल का मॉल रोड? भाई बहुत ठंड है बाहर, हद से ज़्यादा। मतलब इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना ठंडी, और वो भी एक तो लेक साइड है, तो फिर बहुत ठंड है। जो लोग अभी नैनीताल आने का प्लान कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, भाई साहब कैंसिल कर दो। और ठंड में आने का मज़ा लेना है तो पूरे कपड़े वपड़े सब पैक करके लेकर आओ। दिल्ली में तो यहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ उतनी ही ठंड है ना किट्टू? नाक सब लाल हो चुका है इस टाइम पे। रूम में आके थोड़ा चैन मिल रहा है, नहीं? थोड़ा सा अब लोअर और चल रहा है तो थोड़ा सा आराम मिला है। तो ये था हमारा आज का दिन नैनीताल का। और मैं आपको बताना भूल गई कि एक्चुअली हम लोग बहुत ही स्पेशल ओकेजन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो एक तो मेरी जो एमबी की फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, उसकी शादी है, तो वो शादी अटेंड करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अब फिर हमने सोचा जब हम यहाँ आए ही हैं तो थोड़ा सा घूम कर ही जाते हैं। और कल हम लोग जो है वो कैची धाम जाने का प्लान कर रहे हैं। जब यहाँ पर आए हैं तो वहाँ दर्शन करे बिना तो नीम करोड़ी वाले बाबा का तो बनता है, तो इसीलिए कल हम वहाँ जाएंगे। तो इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही, और अब हम मिलते हैं आपसे कल जब हम दर्शन के लिए जाएंगे, है ना किट्टू? गुड नाइट बोल दो सबको, सबको गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट बोल दो सबको। किट्टू सिर्फ स्माइल कर रही है, उसे बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है, पर ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है। सो या मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।